गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा टॉपिक है कवक के जो वर्ग हैं, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज तथा जाइगोमाइसिटीज में अंतर। इससे पिछली वीडियो में हमने माइकोराइजा तथा माइकोराइजल संबंध के लाभ के विषय में पढ़ा था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जिसमें यहाँ पे 3 टेबल हैं, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ये कवक के वर्ग हैं यानी क्लास हैं। तो यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहा जाता है, जबकि जो बैसिडियोमाइसिटीज हैं इन्हें क्लब फंजाई कहते हैं, जबकि जो जाइगोमाइसिटीज हैं इनको जाइगोट फंजाई या कॉन्जुगेशन फंजाई कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि जो एस्कोमाइसिटीज हैं इनके जो हाइफी होते हैं इन्हें ये पटयुक्त होते हैं और सेप्टा में छिद्र होते हैं, जबकि बैसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं इनके जो हाइफी होते हैं ये सेप्टेट होते हैं, सेप्टा में डॉलीपॉर या सेंट्रल छिद्रों में बंदूक के नाल के समान उभार होते हैं, जबकि जाइगोमाइसिटीज में हाइफी जो होती है उसमें सेप्टा नहीं होते हैं, किंतु ये बहुकेंद्र की होते हैं। ठीक है। अगर हम जनन की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन जो होता है वो कोनिडिया या क्लेमाइडोस्पोर नामक बीजाणुओं के द्वारा होता है। बैसिडियोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन जो है ये ओइडिया या कोनिडिया सदृश पिक्नोस्पोर के द्वारा होता है, जबकि जाइगोमाइसिटीज में जो अलैंगिक जनन है वो स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा होता है। ठीक है। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज में जो लैंगिक जनन होता है अंत में मियोस्पोर बनते हैं और इन मियोस्पोर को एस्कोस्पोर कहा जाता है, जबकि बैसिडियोमाइसिटीज में जो मियोस्पोर बनते हैं उनको हम बैसिडियोस्पोर कहते हैं। इसी प्रकार जबकि जाइगोमाइसिटीज में जो मियोस्पोर बनते हैं उनको हम जाइगोस्पोर कहते हैं। ठीक है। अगला अंतर है कि जो एस्कोमाइसिटीज हैं ये मुख्यतः पादप परजीवी या मृतजीवी होते हैं, जबकि जो बैसिडियोमाइसिटीज हैं के कवक हैं ये आद्य पादप परजीवी जैसे रस्ट और स्मट्स हैं, जबकि अगर हम बात करें जाइगोमाइसिटीज की तो ये विकल्पी परजीवी होते हैं। अगर हम इस वर्ग की संख्या की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज में लगभग 45,000 जातियाँ हैं, बैसिडियोमाइसिटीज में लगभग 22,000 जातियाँ हैं, जबकि जाइगोमाइसिटीज में लगभग 1050 जातियाँ हैं। ठीक। अगला अंतर है शैवाल व कवक में अंतर। शैवाल के डिटेल के विषय में इसके बाद का चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम दोनों में कॉमन जो अंतर है उसको देखते हैं। तो शैवाल में पहला अंतर यह है, शैवाल और कवक में, कि शैवाल में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता। ठीक है। दूसरा अंतर यह है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो शैवाल होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, जबकि कवक जो होते हैं ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं यानी कि परपोषी होते हैं। ठीक है। तीसरा अंतर यह है कि जो शैवाल हैं इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है। ठीक है। अगला अंतर है कि शैवाल में जो संचित भोजन होता है वो मंड या स्टार्च के रूप में होता है, जबकि कवक में जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन, वसा या तेल के रूप में होता है। ठीक है। अगला अंतर है कि शैवाल तेज प्रकाश में अधिक तेजी के साथ वृद्धि करते हैं, जबकि कवक जो है ये अंधकार व मंद प्रकाश में अधिक तेजी से वृद्धि करते हैं। अगला पॉइंट है कि कुछ कवक के, जिसे कवक वर्ग यहाँ दिया गया और इनके कुछ कॉमन नेम है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो सैप्रोलेग्निया या एलोमाइसिस जो कवक होता है इनका सामान्य नाम जो है इन्हें एक्वटिक फंजाई यानी जल में मिलने वाले कवक कहते हैं। इसी तरह से जो पेजिजा है इसे कप फंगस यानी प्याला कवक कहा जाता है, इसका कॉमन नाम है। इस तरह से जो एस्परजिलस कवक है इसको यूरोटियम कहा जाता है। इसी तरह से पॉइजनस मशरूम जो है, ठीक है, तो इनका जो समान नाम है टॉडस्टूल यानी कुकुरमुत्ता के विषैले छत्र। ठीक है। इसी तरह से कुछ यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें लिखा है सम फंजाई कॉमनली कॉल्ड एज, यानी कि कुछ कवक हैं जिनके बोटेनिकल नेम है उनको कॉमन नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें बोटेनिकल नाम में पिलोबोलस जो कवक है इसको सूटगन फंगस कहा जाता है। इसी तरह से सैप्रो
लेग्निया जो है इसको वाटर मोल्ड कहा जाता है, म्यूकर जो है इसको पिन मोल्ड, या राइजोपस जो होता है इसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से स्पर्जिलस जो है इसको ब्लैक मोल्ड कहा जाता है, पेनिसिलियम जो है इसको ब्लू ग्रीन मोल्ड कहा जाता है, ठीक है। सैक्रोमाइसिस ये ईस्ट है, मार्केला जो है मॉरल फंगस है, ठीक। तो इस तरह से कुछ कॉमन नेम दिए गए हैं। इसी तरह से जो अस्टिलाइगो है इसको इस्मट नाम से जाना जाता है, और पक्सिनिया जो कवक है इसे रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख कवक के बॉटेनिकल नेम हैं और उनके कुछ कॉमन नेम।